बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। एंड प्रीवियसली हमने पढ़ा जिस टॉपिक के बारे में, वो था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर आती हैं। यानी कि हमारे पास जो एक एम्ब्रियो सैक होता है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अगर ये हम एक ओवरी का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसे स्टिग्मा कहा जाता है, इसे स्टाइल कहते हैं और इस पार्ट को ओवरी कहते हैं। ओवरी को अगर मज़ीद देखें तो इसके अंदर ये जो स्मॉल सर्कल मैंने इंडिकेट किया है इसको हम ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल का दूसरा नाम एम्ब्रियो सैक भी होता है। और एम्ब्रियो सैक के अलावा इसको हम यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का नाम भी दे सकते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। अब ये एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट ये क्या करता है, फीमेल गेमीट बनाता है और जिसे एग कहा जाता है। एग और स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इसके नतीजे में बनकर आने वाला जो सेल होता है उसे ज़ाइगोट का नाम दिया जाता है। ये ज़ाइगोट बुनियादी तौर पर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। आपने प्रीवियसली एक फिनोमेना पढ़ा जिसे डबल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया। ये डबल फर्टिलाइजेशन वो फिनोमेना है कि जिसमें एक स्पर्म, वन स्पर्म फर्टिलाइज करता है विद एग सेल, वही एग सेल जो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट में पाया जाता है, और सेकंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है यानी फ्यूजन करता है विद टू सेंट्रल सेल्स। इसके नतीजे में बनकर आने वाला एक स्पर्म और एक सेंट्रल सेल और दूसरा सेंट्रल सेल एक 3N यानी इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड, एक ट्रिप्लॉइड सेल बनाता है। और फिर इस ट्रिप्लॉइड सेल को नाम दिया जाता है लेटर ऑन, क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म का नाम दिया जाता है। वही एंडोस्पर्म जो कि हम इस जगह पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो ज़ाइगोट था, ज़ाइगोट, दिस वन ज़ाइगोट लेटर ऑन क्या बनाता है, हमारे पास एम्ब्रियो बनाता है। और यही एम्ब्रियो मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में हमने डिस्कस किया था। मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में इसकी डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियो को और इसकी डेवलपमेंट को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पर्म और इसकी डेवलपमेंट और इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम चेंजेस जितनी भी हैं कब कब हो रही है, फर्टिलाइजेशन, ये लाइन अगर मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं। चाहे ज़ाइगोट बन रहा है, चाहे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन रहा है, और उसके बाद दिस ट्रिप्लॉइड सेल चेंजेस इनटू दिस एंडोस्पर्म एंड दिस डिप्लॉइड ज़ाइगोट चेंजेस इनटू दिस एम्ब्रियो। तो देखें यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, ये जितने भी चेंजेस हैं ये फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद हैं, तो हम इनको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का नाम देते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मीन चेंजेस टेकिंग प्लेस आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अगर हम कहते हैं कि ये एंडोस्पर्म क्या है, तो आपने देखा ये एक ट्रिप्लॉइड 3N सेल से बना हुआ टिश्यू है
और ये टिश्यू पाया जाता है सीड के अंदर। फंक्शन इस टिश्यू का क्या है कि दैट इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के मकसद के लिए इसके पास मौजूद होता है रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड ऑयल्स या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पाया जाता है। तो चलें फिर मैं आपको सीड का डायग्राम भी जो है वो दिखा देता हूँ कि जब इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल पाया जा रहा था, यहाँ पर पोलन ग्रेन आ गया और इस पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाया। ये पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच गया और डबल फर्टिलाइजेशन का अमल हो गया। तो ये जो ओव्यूल आप देख रहे हैं, इट विल चेंज इनटू सीड। फिर इस सीड को अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें, अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें, तो या ये सीड मोनोकॉट का होगा या ये सीड डाइकाट्स का होगा। सपोज़ करें मोनोकाट्स का है या डाइकाट्स का है, तो इसमें यहाँ पर मौजूद आपके पास जो सेल है या जाइगोट है वो चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में इनटू एम्ब्रियो, और ये तमाम रीजन, ये ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इंडो स्पर्म। इसमें पाया जाने वाला जो आप ओवरी वॉल देख रहे हैं, ये ओवरी वॉल चेंज हो जाएगा इनटू fruit. So this ovary will change into fruit, this ovule will change into seed। और ये कब होगा कि जब फर्टिलाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इंडोस्पर्म बन चुका, इस इंडोस्पर्म की टाइप्स क्या हैं और उनकी डेवलपमेंट किस तरीक़ाकार से होती है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन, this endosperm can be divided into 3 types. Number 1 is free nuclear endosperm. Now in the free nuclear endosperm, this 3 and triploid endospermic primary endospermic cell, it divides by mitosis. But what happens is that only this nuclei divide and cytoplasm does not divide, or in other words we can say karyogamy takes place but cytokinesis does not takes place. So in the next step it will look like this. This primary endospermic nuclei, it divides, the central single nuclei divides by mitosis, but the cytoplasm remains the same, as you can see in this diagram. There are many nuclei, they are all triploid, but the cytoplasm, it is common for all those nuclei. As you can observe that the nuclei are free and they are dividing free. That is why this type is known as free nuclear type of endosperm, or simply in other words nuclear endosperm. If you ask me example for that, for example in case of the coconut water,
कोकोनट वाटर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो लिक्विड होता है तमाम, और वो लिक्विड इसी तरह की फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के नतीजे में बन जाता है। और अगर इसकी दूसरी टाइप की हम बात करें, सेकेंड टाइप, दैट इज the second type of endosperm is known as the cellular endosperm. In cellular endosperm, the division is normal, that is karyokinesis and then cytokinesis also takes place. For example, this is a primary endospermic cell. When it divides, it will form two cells. These two cells will divide mitotically to form 1, 2, 3 and 4, and so on. The division will continue and form a large cellular mass. As this was triploid 3n, these two were triploid, these four were triploid, as well as all of these cells in this mass, they are all 3n or triploid in structure. The best example of this is the edible white part of coconut. The edible white part of coconut, you can see, that is actually the perfect example of the cellular endosperm, because why they are all, this primary endospermic nuclei or the cell is forming several type of similar type of cells, so that is known as the cellular endosperm. The previous one was known as the nuclear endosperm, because only the nuclei were present and the complete cell wall formation was absent. Many nuclei in the same cytoplasm. In this case, all of these nuclei are present in their separate cytoplasm. Now if you ask me why both of these types, including the coconut, because the first few divisions are only nuclear, but the next divisions are actually the cellular division. That is how the coconut is formed. Inside there is free nuclear division resulting in the formation of water, and then the actual cellular divisions resulting in the formation of the separate cells or the cellular endosperm. So in the coconut, both type of endosperm is present, the cellular and the nuclear endosperm, both are present at the same time. The water part is the nuclear endosperm, and the edible part, in an edible white part, that is the cellular endosperm. The third type is known as the halobial type, or the halobial type of endosperm. Now they are usually present in monocots. Monocots is the perfect example of these halobial type of endosperm. It is intermediate type between the nuclear and the cellular. There is the halobial type of the endosperm. What happens is that this primary endospermic nuclei divide normally to form four cells, four triploid cells. Among these four, this 1, 2 and 3, they are normal, but this one, the fourth one, it divides free nuclear division. It divides by free nuclear division, thus forming both type of endosperms in the same. The last cell is dividing only by nuclear division. Karyokinesis is taking place, but cytokinesis is absent. While the upper three cells, they are
what? They are the normal and they have separate wall, they have separate cytoplasm. Such type of the endosperm, in which you can see both of these type of cellular mass and the nuclear mass. This is known as the halobial type of endosperm.